अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ें। सल्लैत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तू वध के सोहना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोहना मदनी तू ढेर होवे। जवाब मिलिया अदीम कमला किसे भी जमया ए बाल कोई नहीं। फलक दा चलते सितारे वेखिल ज़मीन ते कितने नजारे वेखिल। फरश तू लेके अरश ते तोड़ी किथे भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। हजार यूसुफ दे हुस्न आशिक किरोड़ा मूसा दे मनण आले। हजार यूसुफ दे हुस्न आशिक किरोड़ा मूसा दे मनण आले। मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तू वध के सोहना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। माइक शॉट है इसे, माइक शॉट बताओ ना मुझे क्या कह रहे। मेहमानाने ग्रामी, हाजरीन और सामेईन, मोहतरम बुजुर्गों, गयूर नौजवानों, मेरे मोहतरम भाई कारी अब्दुल कयूम साहब ने इस साल फिर मोहब्बत का इजहार करते हुए दावत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ मुझे हाज़री की तौफीक अता फरमाई और साथ में मुझे आप हज़रात अहले इलाका और दोस्तों की तरफ से ये पैगाम भी दिया कि इस मर्तबा दावत देने और बुलाने का मकसद जो था वो ये कि कई सारे हजरात ने फरमाइश की, हुक्म दिया कि दोबारा बुलाया जाए।
मैं हजरत कारी साहब और आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने ही अपने फजलो करम से इस काबिल बनाया कि लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। उसी मोहब्बत के बदौलत अल्लाह ने यहाँ दोबारा आने की तौफीक अता फरमाई। टाइम काफी हो चला, अब जलसा अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। लोग इख्तिताम के वक्त हर तरह से थके बैठे होते हैं। जिमें हुण तुसां थके बैठे हो, धोप वाले तो गुजारिश है छां ते आ वञो। मोहब्बत तो पता तो नहीं लगता पिया, लेकिन सबको पता लगता। अल्लाह तो आपको खुश रखे। धुप वाले छांत थी बहु ज़ाहिर 12 बजे 11 बजे दे साथी कई बैठे थक गए हो सो कोशिश करे सा बहु लंबी ज्यादा गुफ्तगू ना थी वे मुख्तसर टाइम कोई कीमती गाल मेरा अल्लाह मेरे को अखवा दे ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमावे। हजरत अक़दस मौलाना मज़हरुल हक मौलाना मज़हरुल हक साहब आप हज़रात को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर और सूरत अतहर सीरत अक़दस की शान आपको सुना रहे थे। मैं काफ़ी देर से पहुंचा हुआ, मैं सुनता रहा, दिल बड़ा खुश हो रहा था। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाकर थोड़ी सी गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक मर्दे कलंदर, एक शेर, एक जवान ऐसा बैठा हुआ था। ये वो जवान है जमीन पर बैठकर अगर कोई जुमला बोलता है तो अल्लाह उसे कुरान बनाकर नाजिल कर दिया करते हैं। जड़े तुआरे बंदे चलाक हैं समझ गए, जड़े सियाणे समझ गए, जड़े पढ़े लिखे समझ गए, जड़े दीनदार समझ गए। उस नौजवान का नाम है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। सवाल कोई नहीं किया, हुजूर ने फरमाया उमर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर उनका जिस्म बनाया, फरमाया ए आदम ये सारी जन्नत है, जहां जाओ सैरें करो खाओ पियो, मगर ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, एक ये दरख्त है सिर्फ एक, इसके करीब नहीं जाना। अल्लाह ने हमें भी कहा सब्जियां खाओ, फल खाओ, जूस पियो, जो दिल करे जिंदगी में मजे करो खाओ, सिर्फ हराम नहीं खाना। एक चीज से मना किया हमें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए उमर, मेरे अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में बनाया, बना करके इरशाद फरमा दिया ए आदम ये सारी जन्नत तेरी, जहां जी चाहे चले जाया करना, जो जी चाहे खा लिया करना, लेकिन ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ए आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना, सिर्फ एक शजर के करीब नहीं जाना। और लोगों हम इंसान हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, अल्लाह ने आदम को भी इंसान बनाया। इंसान निस्यान से हुआ करता है, अल्लाह ने इंसान के अंदर निस्यान भूल और चूक रख दी। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, जिस दरख्त से मना किया था वही खा बैठे, उसी के करीब जा बैठे, गलती हो गई। जहां से मना किया था वही चले गए, गलती हो गई, फौरन गलती का एहसास हो गया, रब के सामने हाथ जोड़ दिए, झोली फैला दी, मौला मुझसे गलती हो गई। पता चला इंसानों, अल्लाह के बंदों, जब कभी गलती हो जाए तो गलती पे डटना नहीं चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि रब के सामने झोली फैला देनी चाहिए। मौला गलती हो गई, गुनाह हो गया, स्याकारी हो गई, झूठ बोल
बोल बैठा, फलां की चोरी कर ली, गड़बड़ हो गई, गुनाह हो गया, मौला माफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज कर दी, मौला गलती हो गई, अपनी फजल नवाजी करम नवाजी से मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह खामोश है, माफ नहीं फरमाया। लंबा अरसा चलता रहा, बिलाखिर अल्लाह ने इसी वजह से जन्नत से जमीन पर भेज दिया। एक अरसा तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से झोली फैला फैला कर दुआएं मांगते रहे, मौला मुझे माफी अता फरमा, मेरी गलती भूल चूक को माफ फरमा दे। कुरान मजीद में जुमले मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब के सामने झोली फैलाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह के सामने बार बार झोली फैलाते हैं, मुझे मौला माफ फरमा दे, माफ फरमा दे, लेकिन माफी नहीं मिल रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये वाकया हजरत उमर को सुनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन झोली फैलाई रब के सामने और अर्ज कर दी, मौला अपने हबीब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके माफ फरमा दे। अल्लाह ने ये जुमला सुनते ही फरमाया, ए आदम कद गफरतु लक, तुझे माफ कर दिया गया। कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, चलो ये ना हो आखिर तक वाटी सूझ जाए। फॉर्म है कोई फॉर्म, कोई कपड़ा या फॉर्म दे दो ना, शर्ट है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाकया हजरत उमर को सुनाया कि आदम की तौबा कबूल मेरी वजह से हुई, कि मेरी वजह से, मेरे वसीले से अल्लाह से जब माफी मांगी तो अल्लाह ने फौरन माफ फरमा दिया। अल्लाह ने फौरन माफ फरमा दिया। जब अल्लाह ने माफ फरमा दिया तो अल्लाह ने सवाल फरमाया, आदम तुमने मेरे हबीब नबी को कैसे पहचाना? अभी दुनिया में आए कोई नहीं, दुनिया में मैंने उनको भेजा कोई नहीं, उनका भी जाहिरी वजूद कोई नहीं। ऐ आदम तुम्हें कैसे पता चल गया, कैसे तुम्हें पता चला वो मेरे हबीब नबी है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत आदम ने अर्ज कर दी, मौला जब आपने मेरा जिस्म बनाया, ये दुनिया वाली जिंदगी अता फरमाई, मैं जन्नत में था, मेरे सामने आपका अर्श था, अर्श के सर के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अपने अर्श के ऊपर जिस हस्ती का नाम लिखा, मैं उसी से समझ गया था ये कोई अजीम हस्ती है जिसका नाम आपने अपने अर्श के ऊपर अपने नाम के साथ लिखा। यकीनन ये कोई अजीम हस्ती है जिनका नाम अपने अर्श के ऊपर लिखा, अपने नाम के साथ लिखा। यकीनन ये कोई अजीम हस्ती है। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब नबी का तारुफ कब कराया, कैसे कराया, किस अंदाज में कराया, कितनी शान के साथ कराया। और लोगों आओ इससे भी बड़ी अजीब बात बतलाऊं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले इंसान है, पहले नबी है, पहले बशर है, हम सब लोग आगे उन्हीं की औलाद है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई है, अल्लाह ने उनकी शादी जन्नत में कराई। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये रिश्ता कराया, खुद मंगनी कराई, खुद निकाह पढ़ाया, खुद हक महर मुकर्रर कर दिया। यही चीजें होती है ना जी, इजाबो कबूल अल्लाह ने कराया। आदम अलैहिस्सलाम का निकाह खां अल्लाह, हक महर मुकर्रर करने वाले अल्लाह। निकाह हो गया, तसव्वुर से कहता हूँ रुखसती हो गई। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हमारी अम्मा हव्वा के करीब जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया आदम करीब नहीं जाना। मौला क्या मेरे लिए नहीं बनाई?
मेरी तन्हाई दूर करने के लिए नहीं बनाई, ये मेरी बीवी नहीं। अल्लाह ने फरमाया है तो तुम्हारे लिए, बनाई भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए बनाई गई है, तुम्हारी आगे नस्ल चलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन ए आदम, कयामत तक आने वाली नस्ल के तुम अब्बा बनाए जाओगे, तमाम के तमाम कयामत तक आने वाली नस्ल तुम्हारी औलाद कहलाएगी। तुम्हारी औलाद को भी किसी बात का पता चल जाए, तुम्हारी अजमत का भी पता चल जाए और हस्तियों की अजमतों का भी पता चल जाए। मौला मेरे लिए हुक्म क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम, बनाई तो हव्वा तुम्हारे लिए, लेकिन जब तक हक महर अदा नहीं करोगे हाथ लगाने की इजाजत कोई नहीं। मौला जन्नत के अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात मौजूद हैं, ये हक महर में दे दो। फरमाया नहीं नहीं। क्या कोई महल इनके सुपुर्द कर दो? फरमाया नहीं नहीं। ये जन्नत की दूध और शहद की नहरें हक महर में इन्हें दे दो। फरमाया नहीं नहीं, इन चीजों की जरूरत कोई नहीं। मौला फिर हक महर क्या होना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ऐ आदम, यहाँ खड़े खड़े मेरे हबीब नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ दे, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, अज़मत रसूल, शान रसूल, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। अल्लाह ने फरमाया यहाँ जन्नत में खड़े खड़े 10 मरतबा मेरे हबीब नबी पर दरूद पाक पढ़ दो, हक महर अदा हो जाएगा। पहले इंसान, पहले नबी, वो पहली हस्ती, रब्बे कायनात ने उनका हक महर क्या अदा कर दिया, क्या मुकर्रर कर दिया। और लोगों आप कहेंगे ये तो बड़ी सौखी बात है, आज के बाद हम भी यूं ही हक महर अदा करेंगे। हाँ हाँ, उलमा इकराम ने लिखा अगर मियाँ बीवी इस पर राजी हो जाए, मनकूहा निकाह करने वाले अगर इस बात पर राजी हो जाए तो हक महर अदा हो जाया करता है। लेकिन बिगड़ता ही क्या है? 10,000 रुपए में क्या बिगड़ता है? 10,000 भी मुकर्रर कर दे, दरूद पाक भी मुकर्रर कर दे, लेकिन हमारी बच्चियों की भी तरबियत कोई नहीं, हमारे बच्चों की भी तरबियत कोई नहीं। एक मुल्क में एक बच्ची की शादी निकाह होने वाला था, उस बच्ची ने अपने माँ बाप को कहा मैं अपने शौहर से निकाह करूंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं अपनी बात करना चाहती हूँ, हक महर मुकर्रर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, हक महर मुकर्रर करेगी? कहा हाँ हाँ, दौलत नहीं मांगनी, सोना नहीं मांगना, चांदी नहीं मांगनी, दुनिया की दौलत और लालच मुझे कोई नहीं, मैंने अपना अनोखा हक महर मुकर्रर करना है। बात करा दी गई। लड़की ने कहा मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस वक्त तैयार होंगी जब मुझे तुम कुरान मजीद की सूरत नूर याद करके सुना दोगे। जिस दिन मुझे सूरत सुना दो उस दिन निकाह भी हो गया, समझो हक महर भी अदा हो गया। अज़मत कुरान, अज़मत रिसालत, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। बताना ये चाहता हूं कि आजकल हक महर में सोना, चांदी, मकान, मरले, दुकान लिखे जाते हैं। हम लिखते हैं अपने हाथों से, हमें पता, पैसा मुकर्रर हो रहा होता है। अल्लाह ने हजरत आदम का हक महर अगर दरूद पाक रखा तो इसमें कोई खास बात है। यकीनन ये अमल बहुत अहम है, बहुत खास अमल है। आप हुण अपने हक महर तो दिती बैठे हैं, परेशान न थी, लेकिन और भी तो हुकूक है ना जी, और भी तो हुकूक हैं। अल्लाह ने जन्नत बनाई तो क्या जन्नत पे हमारा हक नहीं?
अल्लाह ने हौज़े कौसर बनाया तो क्या हमारा हक नहीं? अल्लाह ने आबे ज़मज़म बनाया तो क्या हमारा हक नहीं? हम ना पिए? अगर ये सारी चीजें चाहिए तो उनके लिए भी वजीफा बेहतरीन यही है। फरमाया दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह जन्नत भी देंगे। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह हौज़े कौसर भी पिलाएंगे। दरूद पाक पढ़ो, मक्का बुलाकर अल्लाह आबे ज़मज़म पिलाएंगे। अपना घर बैतुल्लाह दिखाएंगे, अपने हबीब नबी का रोजा दिखाएंगे। तेरे घर बैठे अल्लाह तेरी मुश्किलें हल करेंगे, परेशानियां दूर करेंगे। ख्वाब में तुझे अपने नबी का दीदार मिल जाएगा। चाहते हैं ये सारी चीजें मिले? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर ये सारी चीजें लेना चाहते हो, रब्बे कायनात ने तुम्हें बेहतरीन चीज दे दी, दरूद पाक पढ़ा करो, मेरा अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश फरमा देगा। अगर कोई परेशानी आ जाए दरूद पाक पढ़ा करो, कोई मुश्किल आ जाए दरूद पाक पढ़ा करो, रोजी में बरकत कोई नहीं दरूद पाक पढ़ा करो, औलाद कोई नहीं दरूद पाक पढ़ा करो, नरीना औलाद कोई नहीं दरूद पाक पढ़ा करो, नौजवानों पढ़े लिखो नौकरी नहीं मिल रही दरूद पाक पढ़ा करो, पैसा कोई नहीं जी चाहता है उम्रा करने चला जाऊं दरूद पाक पढ़ा करो, पैसा कोई नहीं जी चाहता है हज करने चला जाऊं दरूद पाक पढ़ा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दरूद पाक पढ़ना ऐसा अमल है, ये वो अमल है जो अमल मेरे अल्लाह भी किया करते हैं, फरिश्ते भी किया करते हैं। अगर ये उम्मती, ये बंदे भी अगर यही काम करेंगे, मेरा अल्लाह दोनों जहान में माला माल कर देगा। तमाम मुश्किलें आसान हो जाया करती हैं दुरूद पाक की बरकत से। लेकिन सियाने आदे होने भी जितना गोड़ होसी उतना मीठा होसी, जितना खुलूस, जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे उतनी जल्दी अल्लाह मुश्किलें आसान फरमा देंगे। वरना हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रातिन, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने वाले पर मेरे अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और लोगों, रब की तो एक ही रहमत बड़ी है, एक ही रहमत बड़ी है, जिस पे 10 रहमतें नाजिल हो जाए उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाया करती है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दरूद पाक पढ़ता है मेरा अल्लाह भी राजी हो जाता है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी राजी हो जाया करता हूँ, मेरा अल्लाह भी रहमतें बरसाया करता है, मैं उसका नबी रहमतों की दुआएं किया करता हूँ। यही वजह है उसका हर काम, हर मुश्किल आसान हो जाया करती है, उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। और लोगों, वाकयात ऐसे हैं दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने वहां पहुंचा दिया, तसव्वुर में भी ना था, जहन में सोच में भी ना था कि मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। एक आदमी, उसके जिम्मे कर्जा था, 3000 दिनार किसी ने से उसने ले लिए, अदा नहीं हो पा रहे थे, गरीब आदमी था। काफी दिन गुजर गए, लेने वाले ने सख्ती करना शुरू कर दी, इसके पास देने को पैसे कोई नहीं, लिहाजा इसने उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया अदालत में। जज ने, काजी ने इसको वहां बुला लिया। काजी ने पूछा, भाई क्या बात है, कर्जा देता क्यों नहीं? कहने लगा, देना चाहता हूं लेकिन गरीब आदमी हूं, देने के लिए सबब कोई नहीं। उसने कहा, भी देने तो है ना, इसके पैसे हैं, देने तो है। तो बहरहाल तुझे मैं 1 महीना 30 दिन का टाइम देता हूं, 30 दिनों में कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे उठा के जेल में डाल। बंदा परेशान भी, अगे चलो बाहर वदा, कर्जा नहीं दे सकता, बाला कुदा रोजी करके खवेना पिया गुजारा थी ना पे, मैं जेल चला गया, आप ही भुखा बाल ही भुखे, कर्जा वाल भी अदा ना थी सी, क्या बन
वो इसी परेशानी में चलता रहा 27 दिन गुजर गए, कोई सबब नहीं। अब इसके दिल में ख्याल पैदा हो गया कि 3 दिन बाकी है, 27 दिनों में मसला हल नहीं हुआ, 27 दिनों में पैसे इकट्ठे नहीं हुए, कर्जा अदा नहीं हुआ, तो 3 दिनों में कैसे होगा। ये परेशानी के आलम में चलता फिरता है, हर वक्त आंसू बहाता फिरता है, क्या बनेगी, बड़ा परेशान है। इसके दिल में फौरन ये ख्याल आ गया कि उलमा इकराम से सुना, अल्लाह वालों से सुना, दरूद पाक की बरकत से बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाया करती हैं। इसने 27वां दिन था, दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, दिन में भी पढ़ रहा है, रात को भी पढ़ रहा है। 28वां दिन आ गया, दिन रात पढ़ता चला गया। 29वां दिन आ गया, दिन रात यही मामूल चलता रहा। 30वां दिन आ गया, रात को सोने लगा, पैसे कोई नहीं। अब तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, इसकी धाड़ निकल गई, चीखें निकल गई, दरूद पाक से भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। बहरहाल पढ़ता पढ़ता रात को सो गया। रात को जब सोया, ख्वाब में इमामुल अंबिया की ज़ियारत हो गई, सोने नबी की ज़ियारत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तूने बड़ा अच्छा अमल किया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं, समझ ले दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने तेरी मुश्किल को आसान कर दिया। नारे तकबीर, हुस्न मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अर्ज़ किया, आका कैसे होगी मेरी मुश्किल आसान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, घबराने की जरूरत कोई नहीं। सुबह इस वक्त के वजीर अली बिन ईसा के पास चले जाना, जा करके मेरा पैगाम दे देना, वो तेरा कर्जा अदा कर देगा। अर्ज कर दी, खाम में ही अर्ज कर दी, आका गरीब आदमी हूँ, कौन मेरा कदर करेगा, कौन मेरी जुबान पे एतमाद करेगा। हर आदमी को पता है मेरे जिम्मे कर्जा है, लोग कहेंगे बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर वो एतमाद ना करे, अगर वो तेरे ऊपर भरोसा ना करे, उसे बता देना अल्लाह के नबी ने ये निशानी बतलाई है कि हर सुबह फजर की नमाज के बाद तुम 5000 मर्तबा दरूदे पाक पढ़ा करते हो। ये सुबह उठा, सुबह सुबह वजीर अली बिन ईसा के पास चला गया, जाकर ख्वाब बताया। हुजूर ने फरमाया है कि मेरा कर्जा अदा कर दो। वो कहने लगा, मैं कैसे मानूं, तुम्हारे जिम्मे कर्जा है, मुमकिन है झूठ बोलते हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा कि मैंने हुजूर से यही बात अर्ज की थी, हुजूर ने निशानी बतलाई है कि तुम फजर के बाद रोजाना 5000 दुरूदे पाक पढ़ते हो, ये हुजूर ने निशानी बतलाई है। वजीर की आंखों में मोहब्बत भरे आंसू आ गए, अंदर गया, 3000 दिनार इसके कर्जे के पैसे लाके दिए, कहा जाना नहीं, ठहर जा। अंदर गया, 6000 दिनार और लेके आया, कहा तू मकरूज है, गरीब है, नादार है, लेकिन खुशकिस्मत है कि तूने इमामुल अंबिया का दीदार कर लिया। इमामुल अंबिया का दीदार करने वाला आज के बाद तकलीफों में जिंदगी न गुजारे, लिहाजा 6000 दिनार और लेते चले जाओ, इससे कारोबार कर लेना ताकि आइंदा कर्जा ना उठाना पड़ जाए। लिहाजा वो ये लेकर के चला गया, 6000 दिनार अपने घर रख दिए, 3000 दिनार लेकर काजी की अदालत में चला गया, जाकर के थैली पेश कर दी। काजी कहने लगा, इतना अरसा गुजर गया, तूने उसका कर्जा अदा नहीं किया, अब तेरे पास कहां से पैसे आ गए, कहीं से चोरी तो करके नहीं लाया, कहीं से ठगी मार के तो नहीं लाया। इसने अपना सारा किस्सा सुना दिया, मेरे पास इंतजाम नहीं था, मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, रब्बे कायनात ने मेहरबानी फरमाई, अपने हबीब नबी का दीदार भी अता फरमा दिया, कर्जे की रकम भी अता फरमा दी।
काजी बड़ा खुश हुआ, अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे आया, उस नौजवान की पेशानी को बोसा दिया, कहा तू बड़ा खुश नसीब है, तूने हुजूर की ज़ियारत की है, लिहाजा ये पैसे अपने पास रख, तेरा कर्जा मैं अदा करूंगा, तेरा कर्जा मैं अदा करूंगा। उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, अपनी थैली जेब विच पा के दी, काजी साहब ने कट के दे रही थी भी ए जड़ा न दे दे, जिसके पैसे देने थे उसको बुलाया, तो काजी साहब ने कहा जी लो, लेकिन काजी साहब ने बता दिया ये तो बड़ा खुश नसीब आदमी है, मजबूर था, खुश नसीब है, हुजूर का इसने दीदार किया, लिहाजा ये इसका कर्जा मैं काजी अपनी तरफ से अदा करता। लेने वाले के दिल में भी मोहब्बत के जज्बात आ गए, कहने लगा कि वाकई ये तो बड़ा खुश नसीब है, इसका कर्जा तुम देना चाहते हो? कहा हाँ जी। कहने लगे ये इसी को दे दो, ये इसी को दे दो, जो मैंने लेने हैं वो हुजूर की मोहब्बत में मैं माफ करता हूं, मेरा कर्जा अदा हो गया। अब मैं आपको हिसाब बताने लगा हूं, दरूद पाक की बरकत से 3000 दिनार वो कर्जा अदा करने वाले हुजूर ने दिलवाए, 6000 वजीर ने इनाम दिया, 9000 दिनार काजी साहब ने कहा कर्जा मैं अदा करता हूं, 3000 लेने वाले ने कहा ये इसी को दे दो, 12000 हो गए, और जो अदा करने थे 3000 वो भी बच गए। अल्लाह ने दरूद पाक की बरकत से 15000 दिनार अता फरमा दिया। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब आदमी दरूद पाक की कसरत करे, दिन रात उठता बैठता दरूद पाक पढ़ता रहा करे, अल्लाह वहां से रोजी देंगे, इसके जहन में भी नहीं होगा कि यहां से भी रोजी मिल सकती है। एक मुसलमान और यहूदी आपस में हमसाए थे, इकट्ठे इकट्ठे रहा करते थे, लेकिन ये मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता था तो गरीब आदमी, लेकिन इसने दरूद पाक का कोई नजारा देखा होगा, इसकी जुबान पे हर वक्त जुमला यही रहा करता था, ये कहा करता था दरूद पाक की बरकत से हर मुश्किल आसान हो जाएगी, दरूद पाक की बरकत से हर मसला हल हो जाएगा। अब वो यहूदी जो हमारे नबी को नहीं मानता वो दरूद पाक को क्या माने, लेकिन उसको इस बात से बड़ी हसद हुआ करती थी, उसका दिल बड़ा जला करता था। ये मुसलमान है, हर वक्त मेरा दिल जलाता रहता है कि रसूलुल्लाह पर दरूद पाक पढ़ने से तमाम मसले हल हो जाया करते हैं। यहूदी कहने लगा, एक दिन सोचा कि और कुछ कर सकूं ना कर सकूं, इसकी जुबान का ये जुमला तो छुड़वाऊं, जिथा बांधे ये गाल करें दे कि दरूद पाक दी बरकत नाल हर मसला हल थी दे, हर परेशानी दूर थी दी है। मैं को हर अठे वेले साड़ी पे इंदा ये जुमला तो गायब करावा, ये बोलन जोगा तो ना रावे। उन्हें सकीम बनाई, एक बड़ी कीमती अंगूठी बनवाई, बहुत महंगी, आया वो मुसलमान दे हवाले की थी कि मेरा एक कीमती सामान है, कीमती माल है, मैं कि नहीं सफर ते वेंदा पिया, चोरी ना थी वजे, तो लिहाजा ये मेरी अमानत है साम के। उन्हें आख्या जी बिस्मिल्लाह, जी में रख वैसो उमें घेन वैसो, और उनकी तो सकीम आई ना यहूदी दी, वो मुसलमान ही गरीब आदमी, उन्हें किनाई बक्से बुक्से डब्बे कहीं जाते वन के रखी, यहूदी ने लुक के दे गिदा के रखे सी किथा, उन्हें दे गिदा मुसलमान रख के मुतमिन थी गया, एक कहीं वेले आया तो इन्हें चोरी कर दी चाह की, तो चाह के घर नहीं गिन गया, दरिया ते वन सट्टी, दरिया सिंध मन ते रांदा ही किनाई, दरिया वन सट्टी क्यों, जेड़े वेले होसी ना लबसी ना मैं को देसी किथों, जेड़े वेले मिलसी ना अमानत कोई ना वापस आसी, तो वल मैं आखसा सुना दरूद पाक नाल मुश्किलां जड़ी हल थींदियां नो कितां, जेड़े वेले मसला हल ना थी सी, परेशान थी सी, नमोशी थी सी, आज तो बाद ए जुमला ता ना बोले सी,
अपनी तरफ से तो बड़ी उसने स्कीम बनाई कि मैं इसकी जुबान बंद कर दूंगा। इसने मुसलमान के सुपुर्द वो अंगूठी कर दी, ये मेरी अमानत है, वापिस आऊंगा ले लूंगा। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, देकर ये चला गया। मुसलमान ने जिस डब्बे संदूक में छुपा करके रखी, इसने कहीं से छुप कर देख ली। रात के वक्त आया, चुरा करके ले गया और ले जाकर दरिया था, दरिया में डाल दी। यहाँ से कैसे निकालेगा? जब मिलेगा नहीं तो मैं बदनाम भी करूंगा, समझाऊंगा भी सही कि बतला अब दरूद पाक से तेरा मसला हल क्यों नहीं हुआ। लिहाजा आज के बाद शर्मिंदगी की वजह से ये जुमला नहीं बोलेगा। मुसलमान अपने कामों में लग गया। एक दो दिन के बाद यही यहूदी आया और आकर कहने लगा, भाई मुसलमान जल्दी कर, मेरी अंगूठी, मेरी अमानत वापिस कर दे। मुसलमान आखन लगा कि यहाँ जल्दी है तक बंद करके आए, जरा आप रेस्ट कर। अज दरूद पाक दी बरकत नाल सवेरे सवेरे जो गया ना दरियाए सिंध से कुंडी जो सट्टी में दरूद पाक दी बरकत नाल अज वड्डी सारी मच्छी हाथ आ गई है। आ बे दरूद पाक दी बरकत नाल दुहाई बह के रल के खासो और विचू यहूदी खिलदा पे मच्छियां खवा मजे उड़ा। पता तो लग सी जेड़े वेले अंगूठी कोई ना मिल सी। इसने बिठाया, घरवाली को कहा ये मच्छी आई है, जल्दी करो, तैयार करो, मेहमान है। यहूदी सही है तो मेहमान। इसके घरवाली ने अंदर ले जाकर मछली को जब काटा, ज़िबा किया, अल्लाह की शान, उसी अंगूठी जैसी अंगूठी अंदर से निकल के आ गई। इसकी बीवी ने धोकर साफ करके छुपा के रख दी। उसके बाद उसके टुकड़े बनाए, उसको फ्राई किया, तलाई किया, मिसाला लगाया, तैयार करके मेहमान के पास भेज दिया। दोनों ने बड़े खुश होके खाई। अब ये मुसलमान कह रहा है, देखो भाई अल्लाह ने दरूद पाक की बरकत से कितनी बड़ी रोजी अता फरमा दी, कितनी बड़ी मच्छियां अता फरमा दी। वो यहूदी अंदर ही अंदर हंस रहा है, आज मैंने तेरा इलाज कर दिया, आज तेरा बंदोबस्त कर दिया। ये खाना खा के फारिग हुए। यहूदी कहने लगा, जल्दी करो, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो, बड़ी कीमती अंगूठी है। ये अंदर गया, जाकर के बक्सा खोला, अंदर अंगूठी कोई नहीं। बीवी से पूछा अमानत कहाँ गई? वो कहने लगी मुझे पता कोई नहीं, लेकिन उसने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी अंगूठी जैसी अंगूठी इस मछली के पेट के अंदर से निकली है, मैंने साफ करके रख दी है। लिहाजा ये दे के इज्जत बचा लो, अंगूठी बाद में तलाश कर लेंगे। नारे तकबीर, अज़मत रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, कारी बिलाल हनीफ मुल्तानी साहब। बीवी ने वो अंगूठी थी, ये लेके गया और पेश कर, लो जी अपनी अमानत। उसने ली, देखी, वही है। हैरान कहने लगा ये कहां से ले आए? कहने लगे जी कहां से ले आए? आपने दी थी। और समझ दुहाई दी आ गई, कभी तुसा दी आई अमानत ना रख गया। अल्लाह पाक ने दिलों कढ़वा दिता कि रख तगियामी वलचाई तगियामी, मैं तो दरियाए जवान सटिया तू कि जाए। अल्लाहु अकबर। जुमला वो बोले सी आके सी दरूद पाक दी बरकत नाल हर मसला आसान थी। दरूद पाक की बरकत से हर मुश्किल आसान हो जाया करती है। यहूदी ने अपना किस्सा सुनाया, कहने लगा मैं तेरा यही जुमला छुड़वाना चाहता था लेकिन छुड़वा नहीं सका। उसने कहा मैंने इसीलिए अंगूठी रखवाई थी, मैं किसी सफर पे नहीं गया, मैं तो जुमला छुड़वाने के लिए अंगूठी उठाई, मैंने दरिया में डाल दी कि वहां से ला नहीं सकेगा, तू बदनाम हो जाएगा, ये जुमला खत्म हो जाएगा।
उस मुसलमान ने कहा मेरे रब ने दरूद पाक की बरकत से मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला शायद कोई मेहमान आ जाए। मैं दरिया पर मच्छी पकड़ने चला गया, उस मच्छी ने, अल्लाह ने उस मच्छी को वो अंगूठी खिला दी, उसके पेट में डाली, वही मच्छी मेरी कुंडी में आई, मैं घर ले आया। दरूद पाक की बरकत से वो अंगूठी भी मिल गई और अल्लाह ने मेरी लाज भी रख ली। यहूदी ने जब ये जुमले सुने वो कहने लगा अल्लाह के बंदे जल्दी कर, मुझे कलमा पड़ा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जिनका जिक्र करने से, जिनके दरूद पाक बढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है, उनका उम्मती बनने से अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएंगे। दरूद पाक की बरकत से वो चीजें मिल जाया करती हैं जो मुकद्दर में कोई नहीं। गाल समझ आइए, कुछ चीजें तेरे मुकद्दर में लिखी हुई नहीं, लेकिन अल्लाह ने ये लिखा था कि दरूद पाक पढ़ेगा तो मैं इसे माला माल कर दूंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ना सुने, नौजवाना ने सुना उसी किताबें पढ़ा उसी शायर मशरिक, बहुत वड्डे शायर हैं। उन्होंने अशार अरबी, फारसी, उर्दू इतने आला, इतने अजीम अशार हैं कि एक अंग्रेज बोल पिया, अंग्रेज जड़ा समझदा ही इन चीज़ों को, और बोल पिया कि ये लगदा ही वे है अल्लामा इकबाल ऐसा नबी है जिंदे उत्ते जिब्राइल ना आंदा। तमाम नबियां ते जिब्राइल आंदा ही ना अल्लाह दा पैगाम गिन के, इंदे उत्ते जिब्राइल ना आंदा है, नबी तना है, लेकिन नबियां तरह इको वही आंदी है। जड़े अशार लिखेन, जड़ी गाली लिखीन, जड़े जुमले लिखेन, ऐसे लिखेन कि पढ़न वाले हैरान थी। अगली गाल सुनो, बंदा एक आया अखन लगे अलामा साहब, फरमाया जी अख अलामा ओ होंदे जड़ा आलिम होंदे, जड़े उलूम जानदा होवे। साकू पता है तुसा एक किताब नहीं पढ़ी, कहीं दीन दे मदरसे कोई नहीं गए, दरसे निजामी कोई नहीं कीता, आलिम कोई नहीं, जेड़े वेले आलिम कोई नहीं, अलामा किवें बन गए। अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब दी अखियां छांजो आ गए, फरमावन लगे कि मैं अशार लिखदा हमी, कोशिश करे ना हमी। कई वेले कोई अच्छी गाल लिखी वेंदी आई, कई वेले बनदे ना हन, जुमले फिक्रे बनदे ना हन। मैं उलमा कोल सुना कि दरूद पाक दी बरकत नाल अल्लाह इल्म, हिलम, रोजी, रिज़क, दुनिया आखिरत हर शय रहमतां बरकतां देंदे। मैं ई वास्ते दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिता, बड़ी कीमती गाल है। फरमांदे मैं दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिता, पढ़दा भी गया ते लिखेंदा भी गया। मेरे आखे ना एक कम तुसा भी कराए नौजवान खास तौर फरमांदे मैं पढ़दा गया, लिखेंदा गया, 100 थी गया, 1000 थी गया, 10,000 थी गया, 1 लाख थी गया, 10 लाख थी गया। फरमांदे जेड़े वेले मैं लखां तो वधा ना, लाख तो वधा, अल्लाह दी रहमतां दा नज़ूल मेरे उत्ते थी होना शुरू थी गया, मेरा सीना खुल गया, दिमाग खुल गया, रब दी रहमतां दा नज़ूल थी होना शुरू थी गया। फरमांदे पढ़दे 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 लिखेंदे लिखेंदे हिसाब करेंदे जड़ी दीवार मैं 1 करोड़ दरूद पाक पूरा कीता, वल मैं को अशार सोचने ना पौंदे न, मैं को इवें नजर आंदे न जिवें बारिश दे कतरे ढांदे पे होंदे न। मैं इवें डेधामी ते लिखदामी, डेधामी ते लिखदामी। शिकवा जवाब शिकवा, बाले जिब्राइल, इन्हां को पढ़ो बंदा हैरान थी वेंदा। यानी वो गाल बिल्कुल सच्ची है। हुजूर अली सलाम ने भी फरमाया दरूद पाक दी बरकत नाल ओ मिलसी जना तुआने तसव्वुर विच ना होसी, तुआने ज़हन विच ना होसी, तुआडी सोच विच ना होसी।
इसलिए हम लोग भी मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीजों, जवानों, बुजुर्गों, कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर दरूद पाक को शामिल कर लें। दरूद पाक को अगर शामिल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बिगड़ा काम आसान कर देंगे, हर मुश्किल दुश्वारी आसान कर देंगे, कारोबार में भी बरकत आएगी। तफसील का टाइम कोई नहीं, और लोग रिवायात में है, तजर्बात में है, जिन्होंने कसरत से दरूद पाक पढ़ा अल्लाह ने उन्हें औलादे भी अता फरमाई। जिनके यहाँ बेटा नहीं था अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए। जिनकी कोई इज्जत नहीं करता था दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने इज्जतें भी अता फरमाई। उनकी डूबती इज्जतों को भी संभाला अल्लाह ने, वहां से इंतजामात किए कि तसव्वुर में भी नहीं था। बड़ा अजीब वाकया जहन में आ गया। गुजरावाला एक इलाका, लाहौर से आके सियालकोट के करीब गुजरावाला का इलाका, मोहम्मद बशीर नाम के एक बाबा जी वहां रहा करते थे। अब पता नहीं जिंदा है या नहीं, ये बहुत पुरानी बात करने लगा हूं। ओ बाबा जी कहते हैं कि मेरी शादी हुई, मुझे अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई। चावल छोलों की मैं रेडिये लगाया करता था, अपनी रोटी रोजी का इंतजाम कर लिया करता था। अल्लाह की शान है, काफी दिन गुजर गए, मैं अल्लाह से मांगता रहा, थोड़े थोड़े सबब बने, घर में सिर्फ रोटी पकती रही, मैं अपनी बच्चियों का पेट पालता रहा। एक दिन मेरी बच्चियां जवान हो गई, मैंने सोचा कहीं से इनका कोई रिश्ता आ जाए, मेरे जैसा गरीब रिश्ता आ जाए। फरमाते हैं बाबा जी उस दिन मैं हैरान हो गया। एक दिन इलाके का बहुत बड़ा वडेरा, बहुत बड़ा चौधरी मेरे घर में आ गया और आकर के मुझे कहने लगा, ओ मोहम्मद बशीर मैं तेरी बेटियों का रिश्ता अपने बेटों के लिए मांगना चाहता हूं। बाबा जी कहते हैं कि तुम अपनी इज्जत वकार दौलत देखो, मेरी गुर्बत देखो। आज मालदार गरीब से कौन मांगता है रिश्ता? बाबा जी ने हाथ जोड़ दिए और सही कि नहीं बुढ़ापे मैं कुछ जलील करने का इरादा था नहीं। उन्हें आखा नहीं ऐसी गाल नहीं, दिलों में रिश्ता मंगदा ते तेरी धिया को अपनी धी अपनी बेटी बना के रखे सा, इज्जत दे सा। इन्हें आखा भी चलो मैं एक बीमार दा टाइम दो, बीवी नाल जरा मशवरा कर गिना, मेरी धियन ऊंदी भी धियन जो अल्लाह दिल पेशी इंशाअल्लाह कल नस्ल सोने आके ठीक। अगली बीमार बीवी ने आखा भी चलो अल्लाह पाक मालदार रिश्ता, अच्छा रिश्ता, नेक लोग हैं, नमाजी लोग हैं, अच्छा रिश्ता मिलता पे, कारोबारी है, कपड़े दे कारोबार करेंदे नो बंदे ते अच्छा रिश्ता आंदा पे, ठीक है अल्लाह इज्जत दे। हाँ कर दी, लेकिन आख्या मैं गरीब आदमी हाँ, मैं कुछ टाइम देवे 4 दीवारा, मैं कोई मेहनत मजदूरी करके अपनी बालड़ियां दे कोई सूट सी गिना, कोई सामान को तैयार कर गिना। लेकिन जेड़े वेले बंदियां कोई गाल करो ऊ वेले तो हाँ कर लेंदे, कोई गाल नहीं जी, कोई गाल टाइम बहु है वाल महीना नहीं गुजरता सोटा चाह गिंदा निकाह देवणे तो ने न तो वाल जवाब दे। अभी कल एक साथी मेरे हम उम्र है, मेरे साथी हैं, इकट्ठे हम पढ़ते रहे, मुझे उनका फोन आया, कहने लगे कि हफ्ते वाले दिन थोड़ी जहमत करना, बच्ची का मैंने निकाह करना है। मैंने कहा बच्चियां अभी छोटी हैं आपकी, मेरे हमारे सामने पैदा हुई, पली, हमारे हाथों में खेली, अभी से निकाह। कहने लगे जी वो फलां जो रिश्तेदार हैं उनको हाँ की हुई है, अब वो कहते हैं जी निकाह अभी दे दो, निकाह दे दो। बच्ची वालों को परेशान ना किया। जब उस बच्ची को अपनी बच्ची बनाना चाहते हो, बेटी बना के घर में लेके आते हैं ना जी, जब बेटी बना लिया अब उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, उसकी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती, रिश्तेदार की बेइज्जती ना किया करो, बेइज्जती करने का जरिया ना बना करो। बहरहाल वो बाबा जी कहते हैं हमने हाँ कर दी। कहा भाई 4 दिन इंतजार करना, कुछ तो इंतजाम करें। कहने लगे ठीक है, लेकिन अभी 6 महीने नहीं गुजरे, बाबा जी वो आए और कहने लगे जी बस हमें जो है निकाह दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, निकाह दे दो। वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान, हमने निकाह का
करके ये सारा वाकया सुनाकर ये सुना रहा है। बाबा जी की आंखों में आंसू हैं। एक ब्रीफ केस बाबा जी के सुपुर्द करके वो नौजवान चला गया। अपना नाम भी नहीं बताया, अपना शहर इलाका भी नहीं बतलाया, अपना एड्रेस भी नहीं बताया, खामोशी से चला गया। बाबा जी ने उसके जाने के बाद जब ब्रीफ केस खोला तो उसके अंदर 30 लाख रुपए मौजूद थे। ये 2008 के जमाने की बात है, बड़ी पुरानी बात है। 30 लाख रुपए का ब्रीफ केस मिल गया। बाबा जी कहते हैं मैंने बड़े ठाठ से दोनों बेटियों की शादी भी कर दी और फिर मैं हज करने भी चला गया। अल्लाह के हबीब नबी के रोज़े अतहर पे जाकर दरूदो सलाम के तोहफे पेश करके अल्लाह के हबीब नबी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। उसी वाकये में ये बात लिखी है। उस नौजवान ने पूछा, ओ बाबा जी मुझे इतनी दूर से हुक्म आया, 3 दिन हो गए तलाश करते हुए, ये इतना बड़ा ताउन तेरा किया जाएगा, जरा बतला तो सही अमल क्या किया करता है, नेकी क्या किया करता है। बाबा जी कहने लगा मैं मजदूर आदमी क्या नेकी करूंगा, हाँ इतना जरूर है 25 साल का अरसा गुजर गया मैंने कभी दरूद पाक कज़ा नहीं किया। दरूद पाक की बरकत से कहां से पैगाम कहां आया, कहां का बंदा कहां पहुंचा और 30 लाख रुपए का ताउन कर गया। ये कोई फर्जी किस्से नहीं है, कहानी नहीं है। और मैंने ये आपको गुफ्तगू क्यों सुनाई, 2 वजूहात। एक तो ये कि हम लोग जब माइक से कहते हैं ना जी दरूद पाक पढ़ लो, वो बंदे सुचेंदन यार नात खान आया ऊई पढ़वाइए, मौलाना मजर लक साहब आए ऊई पढ़वाइए, कारी अब्दुल कयूम दा पुत्र आया निकड़ा बालड़ा ओही पढ़वा गए। इन दी कोई आदत है, पता नहीं हमें कोई आदत नहीं है। हम चाहते हैं, हुजूर ने फरमाया एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ो 10 रहमतें नाजिल होंगी। हम चाहते हैं यहां आए हो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ ना जाओ। 10 मेहमान आए होंगे ना जी, 10 ने पढ़वाई एक दफा, कितनी हो गई 10 दफा। अल्लाह की 100 रहमतें लेकर हम अपने घर जाएंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बंदे वाली में ढीला ढीला पढ़ते पे तो ई वास्ते एक तो मेरे दिल ई वास्ते आए तो मैं इतना ही बैठे बैठे वाल जहन लड़ाए अल्लाह को मंगे कि या अल्लाह अज वाल दरूद पाक इन्ना कुछ सुनवे सो तो अल्लाह पाक ने कीमती गाली अखवा दी, अमल करे सो। दूसरी वजह ये इस वक्त महंगाई, परेशानी, पेट्रोल महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, हर शे महंगी। बिजली के बिलों के हाल देखे थे पिछले 3-4 महीने, गरीबों की तो कमर टूट गई, चीखें निकल गई, लोग खुदकुशी कर गए। और हम कहा करते हैं लोगों खुदकुशी ना करो, दुरूद पाक पढ़ो। खुदकुशी ना करो, अपने नबी का जिक्र खैर करो, अपने नबी को याद करो। अल्लाह फरमाते हैं मैं भी याद करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी याद करते हैं, तुम भी याद करो। मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। मौला मिलेगा क्या? अल्लाह कहते हैं हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर मसला हल हो जाएगा। इसलिए जितनी देर हम दुकानों पे, होटलों पे, बैठकों में, घरों में, यारों में, दोस्तों में बैठकर हुकूमत का शिकवा करते हैं ना जी, और पेट्रोल महंगा थी गया सही, और घी महंगा थी गया सही, भाई हमारा महंगा महंगा कहने से ये सस्ता हो जाएगा? नहीं, उतनी देर तेरे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, 30 मिनट है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, उसमें बैठकर दरूद पाक पढ़ो। मेरा ईमान है शाम से पहले पेट्रोल सस्ता हो जाए। जब पेट्रोल गया ना 333-34 पे, मैंने खुद भी दोस्तों को भी कहा और ज्यादा पढ़ो, और ज्यादा पढ़ो, इस्तग़फ़ार भी पढ़ो, दुरूद पाक भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी करामत है, पता नहीं मैंने पूरे मुल्क में कहां लोगों को कहा, लोगों ने पढ़ा, अल्लाह ने मेहरबानी की, थोड़ा जिहा तले आ गए। अल्लाह करेसी बिया तले आसी ते डॉलर तले आंदा आंदा साडे पैरें च आवे सी। चाह बुलंदे वाले ते लोग आमीन ही नहीं आते।
जिन्ना आमीन नहीं आखी ये दरूद पाक क्या पढ़ सन इथों उठसन तो हर शय इथाई रख के वेसन इथाई विसारी वेसन हर शय और बड़ी कीमती गाल जड़ी है तुम्हारी मैं झोली पाती है इनको संभाल के रखने अपने घर वन के मामा बहना बेटियां घर वालियां जिन्हें हैं उनको ये पैगाम सारा देवने मुख्तसर लफ्ज़ है इवें सोरे च नहीं दसना जिवें मैं दसे सोरे च दसे सो आखसी वाह राना निक नहीं कारियां नहीं दा पुत्र अपने अंदाजे च वन के दसे सो मोहब्बत नाल के दरूद पाक दी ए बरकतां तुसां भी पढ़ो असां भी पढ़ उन्होंने तुसा पैगाम देवने भी तुसा भी पढ़ो असा भी पढ़सो रल के जो जोर लेसो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला घंटे मिनट सारी मुश्किल आसान फरमा सब रात कोशिश करेंगे। अच्छा उन पढ़ना कितना है दरूद पाक कितना पढ़ना है ढेर थके बैठे हो मैं कोई नहीं थकाया मेरा घंटा मसे था अदन जे मर्जी है पढ़ो भावे ना पढ़ो अच्छा भाई मर्जी नाल नहीं पढ़ना एक तो जितनी मोहब्बत है हुजूर नाल उतना पढ़ना है तेरी मोहब्बत दा तराजू हुन तेरे अपने हाथ च आ गए अपने आप को आप तोली चा बंदे एक बे को आदन जी मैं बड़ा आशिक हां तू आशिक कोई नहीं लड़ पौंदे ना दे कोई ना मैं आशिक हां हुन लड़न दी जरूरत कोई नहीं घर वंज उठा वंज के बह के तरसले नाल सोच किने जितनी मोहब्बत है उतनी पढ़ दसन दी जरूरत कोई नहीं तू 10 दफा पढ़ से वल कल को आशिक ना आखे आपको भी मैं आशिक रसूल हां 5 दफा पढ़ से आशिक ना आखे क्यों ये 5-10 दफा ये इश्क दा तकाजा कोई नहीं ढेर सारा पढ़ना और ढेर कितना पढ़ने जड़े हैं मसरूफ बहुत ज्यादा मसरूफ जिन्हां कोल टाइम असलों कोई नहीं ओ घट तो घट 3 तस्बीहां 300 दफा दरूद पाक पढ़ से इना फायदा क्या थी सी उलमा ने लिखे 300 दफा पढ़न वाला ढेर पढ़न वाले कसरत नाल पढ़न वाला दे विच शामिल थी वैसी भी इन्हें बहुत ज्यादा पढ़े ढेर सारा पढ़े जड़े हैं मेरी तरह वेले एक तो उन्होंने पढ़ना भी नमाज वाला दरूद शरीफ है हदीस शरीफ है कि ए दरूद इब्राहिमी जड़ा है नमाज वाला ये सब तो ज्यादा अफजल है सब तो ज्यादा अहम है क्यों हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाए कि मेरे बाबा इब्राहिम अलैहि सलाम दा भी तज़किरा है उन्हां दी आल दा भी तज़किरा है मेरा भी तज़किरा है मेरी आल दा भी तज़किरा है जको फुर्सत है वो ए पढ़े बिया कोई भी ना बहुत ज्यादा मसरूफ है जड़ा आदमी बहुत ज्यादा तो उन्हां वास्ते आसान दरूद शरीफ दसेना और पढ़ गिदा करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े 3 तस्बीहां 10 मिनट भी ना कोई लगसन ते इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा भला थी वैसी पढ़सो सारे सुनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां वास्ते रोटी छोटी है चलो आदन भी हाजमा कर गिनो उच्ची पढ़ के ना हाजमा कर गिनो रोटी का इंतजाम है उच्ची जरा तंबू तो हिलाओ चा चुप ठीक है हिक्के लिंगी जिवें नारा नहीं लगता इवें मेरे बुजुर्ग ही शर्मांदे बैठे हुण रिश्ते नहीं मिलने तो आकू हुण शर्माओ ना उच्ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस ए ना टुरदे फिरदे अपने खेतां च वंजो बागात च वंजो माल डंगर दा कम करो टुरदे फिरदे पढ़दे रहो क्या वल शर्मांदे मैं को कसम खुदा दी चवागी नो मैं को शौक कोई नहीं मैं पूरे बयान तो आपको आखे भी सुभान अल्लाह मैं कोई नहीं बोल वेंदा होंदा मैं चाहना ए तो आपको प्रैक्टिस करा देवा अमल थोड़ा जा करवा देवा बस इवें ताकि पढ़ी रखसो ते ई टाइम 10-20 दफा जड़ा तुसा पढ़ के दाओसी तोडे ई टाइम भी दर्जे बुलंद थी वैसे जरा ऊंची सुनाओ चा
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तुहाडा ए बोलन आवन बावन गाल सुनन अल्लाह पाक अपनी बारगाह च कबूल फरमावे। मैं पिछले साल भी एक जुमला बोला ही दोबारा मैं बोल लेना। इतना आके बड़ी खुशी थी लिए क्यों माशाअल्लाह सियाणी उम्र दे लोग समझदार लोग ई मजमे दे विच आंदे। मैं कारी साहब को आदा पिया मैं कि परेशान न थिया करो, तुहाडा मजमा देखने थोड़ा होंदे इडे तीडे महफिल बड़ी लंबे लंबे, लेकिन उहदे विच बाल होंदे इन्हां दा आउणा भी जरूरी है। अज आसिन कल ये सारा मुस्तकबिल है। असा ना हो सो ए महफिल मुनकिद करे सन, ए दीन दा काम करे सन, लेकिन अक्सर ज्यादा वल बाल छुअर होंदे जिहड़ी ज्यादा तवज्जो नहीं करेंदे। बुजुर्ग बैठे हैं बड़ी मुहब्बत नाल सारियां दी गुफ्तगू सुनिए, दिल मेरा भी खुश थे। अल्लाह पाक तुआकू भी इवें खुशियां वाली लंबी जिंदगी अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बे कायनात आज की इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब सियानी इनके साथ जितने लोगों ने भी तामुन किया, मुआवनत की, कोशिश मेहनत की, अल्लाह सबकी इस दीनी खिदमत और जज्बों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह ये पूरा मजमा इस इलाके से गिरदो नवा के देहातों से, चकूक से, बस्तियों से जो जहां कहीं से आया, अल्लाह आपकी और आपके नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, सीरत सुनने आए हैं। अल्लाह इनका आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। रब्बे कायनात जिन हजरात ने भी किसी अंदाज में माली तौर पर या किसी भी अंदाज में इस जलसे के लिए मावनत की, तामुन किया, अल्लाह सबके एक एक रुपए, एक एक पैसे और एक एक लम्हे को कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल की बरकत से जितने लोग बीमार हैं सब बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। अल्लाह इस इलाके, इस पूरे जिले पर अपनी खसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। अल्लाह बे औलादों को नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। सब हज़रात दुआ फरमाए। भाई कारी अब्दुल क़य्यूम साहब और जितने भी इस इलाके में या जहां कहीं बे औलाद हो, अल्लाह सबको नेक नरीना साले औलाद अता फरमाए। अल्लाह अपने खजानों से सबकी झोलियां भर दे। अल्लाह सब हज़रात के रोजी रिज़्क़ में खैर व बरकतें और वुसअतें अता फरमा। हाज़रीन मजलिस, मेरे और इस इलाके के जितने भी बड़े बुजुर्ग मुसलमान साहिबे ईमान दुनिया से रुखसत हो गए, खानदान वाले, अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश फरमा। अल्लाह सबकी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगारे आलम सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। कारी साहब के और मेरे वालिदैन बुजुर्गों में से जो जो दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी कामिल बख्शिश फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। रब्बे कायनात ये हमारे जितने भी मोहतरम बुजुर्ग इस महफिल में तशरीफ लाए, इतनी देर तक बैठे, सरपरस्ती की है, अल्लाह इन बुजुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इन जवानों को दीन की खिदमत के लिए मजीद कबूल फरमा ले। अल्लाह ये जितने बच्चे बैठे हैं इनको कुरान का हाफिज और कारी बना दे। मौला जिन्होंने ये मस्जिद बनाई उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। जो चला रहे हैं उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। जो ताउन करते हैं अल्लाह उनकी जिंदगियों में और रोजी में बरकतें अता फरमा। और इसी तरह से बनाने वाले, चलाने वाले, ताउन करने वाले जितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह उन्हें करवट करवट राहत नसीब फरमा। हम सबको तंदुरुस्ती वाली, इस्लाम वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह इस पूरे मजमे को अपने घर बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा। रोज़ा रसूलुल्लाह पर हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ स्टेज से जो बातें की गई हैं दीगर उलमा इकराम ने भी की, अल्लाह उस सब पर आने वाले सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस सरकार की मोहब्बत में दिन रात हमें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौला जितने भी लोग बीमार हैं तमाम मरीजों को शिफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस में जो बैठे हों, कुछ साथियों ने पैगाम भी भेजा, अल्लाह सब ही मरीजों को शिफा अता फरमा। जो माँ बाप बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह सबको नेक साले बाइज्जत रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों की और घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये बस्ती के लोग चाह बुलंदे वाली और दीगर लोग भी जो आए हैं, कोई ज्यादा मालदार चौधरी लोग नहीं, गरीब लोग हैं, अल्लाह सबके लिए रोजी रिज़्क़ के घर बार के अच्छे से अच्छे वसाइल अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दे दिया, लेकिन 10,000 रुपए कोई नहीं कि जिसके जरिए बच्चों की बच्चियों की रुखसती कर दी।